आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एम एस एक्सेल में ग्राफ लगाना सीखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से इंसर्ट कराते हैं। ग्राफ क्या होता है, किसी भी डेटा को आप आसानी के साथ डेटा को शो कर सकते हैं या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ग्राफ देख करके कि क्या रेशियो है। चार्ट कई तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ चार्ट देख लेते हैं क्या क्या है। कॉलम चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डॉट डॉट चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, सरफेस चार्ट और रडार चार्ट। हर चार्ट का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कई मरतबा हमें कंपैरिजन कराना होता है दो डेटा के बीच में। कभी कभी अपने जैसे अब आपका एग्ज़ाम का सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स पाया, ये कंपैरिजन हो रहा है हर सब्जेक्ट में, तो ये बार चार्ट के यूज़ भी आप कर सकते हैं, सर्कल चार्ट का भी यूज़ या पाई चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ कि आप चार्ट को किस तरीके से एम एस एक्सेल में डिज़ाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा हमने चार्ट तैयार किया हुआ है, तो इसके लिए हम पहले एम एस एक्सेल ओपन कर हमने एम एस एक्सेल ओपन कर लिया। एक छोटा सा हमने डेटा तैयार किया हुआ है, कंट्रीज़ और कोविड-19 के केसेस पूरे वर्ल्ड में जितने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, पेरू, मेक्सिको, चिली, स्पेन और यूके, 9 कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं। तो 2 ही कॉलम यहाँ पे हमने तैयार किए हैं। तो देखिए, इसमें कई तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं चार्ट पे, लेकिन सबसे बेस्ट जो कॉलम चार्ट का यूज़ होगा यहाँ पे। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करना होगा अपने माउस के हेल्प से। उसके बाद इंसर्ट पे आप जाएंगे, तो इंसर्ट पे आपको चार्ट का ऑप्शंस मिलेंगे, जितनी भी चार्ट्स को हमने पहले डिफ़ाइन किया है। पहले हमने जो बताया स्टार्टिंग में चार्ट के टाइप्स में, ये सारे चार्ट के टाइप्स जो है ये इंसर्ट टैब में मिलेंगे। देखिए, ये आपको नीचे आप एक ही डायलॉग बॉक्स में सब शो कर रहे हैं, और एक ही चार्ट के टाइप्स में कई डिज़ाइन अलग अलग हैं। जैसे कॉलम चार्ट के अलग अलग डिज़ाइंस हैं, पाई चार्ट के अलग अलग डिज़ाइंस हैं, और कलर तो अलग हो गया, कलर से भी आप दे सकते हैं। तो इसके बाद सबका यूज़ अलग अलग है। कॉलम का यहाँ पे सबसे है, देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम कॉलम लेने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा हमारे लिए बेटर पड़ेगा यहाँ पे, तो हम उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कॉलम ये वाला सेलेक्ट कर लिया। देखिए, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको देख के पता चल रहा है, क्योंकि हमने इसी सब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है। यहाँ से हम कलर भी इसका चेंज कर लिए। आपको देख के आप पता कर सकते हैं, नीचे कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं, साइड में वैल्यूज़ नंबर लिखी हुई है लेफ्ट साइड में। तो आपको पता बिल्कुल साफ चल रहा है यहाँ पे कि ये चार्ट जो यूएसए का है सबसे टॉप पे है, सबसे लंबा इसका है पाई। देखिए, यहाँ से हम चेंज करके जैसे ही इसमें चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंजिंग आते जाएगी। हमने यूके को पहले कर दिया और यहाँ स्पेन को नीचे कर दिया, तो देखिए यूके पहले हो गया, स्पेन बाद में हो गया, तो इसकी वजह से भी फ़र्क आया है। तो ये चूँकि थोड़ा थोड़ा फ़र्क बराबर था, इसलिए आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। अभी नीचे करके दिखाऊँगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और ब्राज़ील जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो देखिएगा, आपको तब दोनों फ़र्क नज़र आएगा सामने। यहाँ से देखिए, लेआउट सेटिंग से भी आप कुछ बहुत कुछ सेटिंग कर सकते हैं, लेआउट सेटिंग्स में जाके। और लेआउट सेटिंग कब आएगी, जब आप चार्ट के ऑप्शन इंसर्ट कराएंगे तभी ये लेआउट का ऑप्शन आपको शो होगा रिबन टैब में। यहाँ पे लेआउट में देखिए बहुत सी चीज़ है। नीचे नंबर पर हमने डेटा यहाँ पे क्लिक किया तो ये नंबर वैल्यूज़ देने लगी। यहाँ से नो डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हट जाएगी नीचे से। यहाँ से सेंटर कर देंगे तो बिल्कुल वैल्यू सब सेंटर पे देने लगेगी सभी कॉलम पे। यहाँ से नो डेटा करेंगे तो हट जाएगी। इसी तरीके से आप और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तब बहुत सी सेटिंग्स इसमें दी हुई है। अभी यूएसए के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। यूएसए को सेट करके बिल्कुल नीचे की तरफ लाऊंगा, बिल्कुल नीचे उसको ले आके दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं, कट, और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। अब उस डेटा को जो ब्लैंक लग रहा है, देखिए बीच में गैपिंग हो गई, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद अभी भी हमें शो नहीं करना है, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है एरिया। वो यूएसए हमें फिर से सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट देखिए, अभी भी सिलेक्ट नहीं है। देखिए, हमने यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, और जैसे ही सिलेक्ट किया यूएसए बिल्कुल लास्ट में दिखाई देने लगा और बिल्कुल टॉप पे। इससे पता चला कि यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इसे आप कहीं भी यूएसए को नीचे ऊपर आप इसका सीरियल नंबर बदल दें, वो वहीं पर यूएसए रहेगा, कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसको ब्लैक, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हैं। देखिए, नीचे हमने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया और सुंदर नज़र आ रहे हैं।
यहाँ से भी डिफरेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चार्ट आपको चेंज अगर करना है, आप चाहते हैं कॉलम के बजाय दूसरा चार्ट में जाए, तो आपको वापस से उसी सेटिंग्स में जाने होंगे, डिज़ाइन पे, और चेंज चार्ट टाइप देना है साइड में, लेफ़्ट साइड में। यहाँ से जाके आप जिस चार्ट में दोबारा जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे हम पाई चार्ट में जाना चाहते हैं तो हमने पाई चार्ट यहाँ से एरिया चार्ट हमने अभी क्लिक किया है। देखिए एरिया चार्ट से भी आपको खूब सही पता नहीं चल रहा है कि क्या है, केसेस कैसे कहाँ बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इसलिए ये बेटर नहीं है शो करने के लिए। कॉलम ही या पाई चार्ट इसके लिए बेटर है। ये एरिया वगैरह भी आप कर सकते हैं। देखिए फिर इसके बाद हम पाई चार्ट का यूज़ करके आपको दिखाते हैं। पाई चार्ट एक सर्कल में आते हैं जो अलग अलग, ये कलर से भी नहीं पता चल रहे हैं आपको, तो हम यहाँ पे डिफरेंट कलर के कर सकते थे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से कलर दे रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है टॉप पैरेट ग्रीन है। तो अब पैरेट ग्रीन कलर देखिए कौन सा कंट्री है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। और सबसे कम जो कलर नज़र आ रहे हैं, आप उसके सामने इंडेक्स बॉक्स दिए हुए हैं, उस पर जाके देख लीजिए किस कंट्री में सबसे कम केसेस हैं। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं आराम से। और यहाँ से इसको भी आप डिज़ाइन देखिए, डिफरेंट डिज़ाइन के आपको पाई चार्ट नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ से आप वापस जाके बदल सकते हैं चार्ट्स की डिज़ाइन को। देखिए हमने यहाँ पे दूसरे चार्ट दे दिए, दूसरी डिज़ाइन। ऊपर केसेस नज़र आ रहे हैं, केसेस लिखे हुए हैं, कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं। तो ये 3D डिज़ाइन हो गई है। इसमें 3D डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कलर वाइज हो गया। अब जैसे जैसे इसमें चेंजिंग करेंगे आपको इसमें चेंजिंग नज़र आएगी। एक्चुअली ये कंपेयर करता है सारा चार्ट की जो साइज़ होती है एक दूसरे पे। एक एक्सेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो ऑटोमेटिक सेट कर देती है आपके साइज़ की, क्योंकि बहुत बड़ा तो बना नहीं सकता है, तो उस हिसाब से वो उसके सामने उसी हिसाब से साइज़ को सेट कर देता है। अगर आप केसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे तो इसका ये नहीं मतलब कि ये एक्सेल की शीट को क्रॉस कर जाएगा, बल्कि ये और जो सामने आपको कंपैरिजन दिख रहा है उसको उस साइज़ को छोटे कर देगा, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। तो चलिए हम इसको भी करके आपको दिखा देते हैं। और जिसे आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना भी बहुत आसान है। आप मैनुअली माउस की हेल्प से उस चार्ट को सिलेक्ट करके डिटेल देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, ये चार्ट में कितने नंबर है, किस कंट्री का क्या नेम है, और अंदर से भी आप देख कर सकते हैं ये चीज़। अब देखिए यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं क्या फ़र्क आते हैं सामने। देखिए हमने यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू को चेंज किया, देखिए ये छोटा हो गया उस कंट्री का, रशिया का। हमने इसको बढ़ा के देखा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। हमने यहाँ पे यूके को बढ़ा के देखा तो देखिए ये छोटा हो गया, छोटा करके देखा पॉइंट लगा के। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे स्पेन, यूके में बहुत ज़्यादा केसेस कर दिया, तो उसके सामने देखिए सब छोटे छोटे नज़र आने लगे और वो उतना ही बड़ा रह गया। तो ये इसके अकॉर्डिंग घटते बढ़ते रहते हैं साइज़, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होते हैं। तो चार्ट के हेल्प से बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.